भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में, जो कम लूट पाया वो ज्यादा लूटने वाले पर चिल्ला रहा है, और जो ज्यादा लूटने वाला है वो कम लूटने वाले को दबाना चाह रहा है। तो ये सिर्फ बंदर बांट का खेल है। जो पैसा लूटा गया है गरीब मजदूर किसानों का, उसी पैसे का जो है बंदर बांट। हाथों में छाले और पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पर रौनक इन महलों में आई है। तो जो किसान इस देश को बनाने वाला है, जो किसान इस देश को चलाने वाला है, जो किसान देश का अन्नदाता है, वो इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित। आज सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि किसानों के लिए क्या किया जाए। ये गुंडे, ये माफिया, यही सब हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में कोई दूसरी विचारधारा ही ना रहे। ये चाहते हैं कि जो ये कहें वही सही रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। सरकार पर आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि विपक्ष को ज़रूरत पड़े तो सीबीआई से, उसके बाद विपक्ष पर तोहमत लगा देना। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह, जिस तरीके से इस वक्त लगातार जो है सरकार निकली थी विपक्ष की खामियों को उजागर करने के लिए, लेकिन इस वक्त खुद के ही घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांगत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहाँ से पाई। सच ये है कि ये सरकार अजीबोगरीब परिस्थितियों से चल रही है। दूसरे के कामों के ऊपर जांच बैठाना, और जांच में जब कुछ ना निकलना तो अपना सर पीटना। सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार करने क्या आई थी गवर्नमेंट में, कौन से सपने दिखा रही थी, कौन सा संकल्प पत्र लेके आई थी। वो संकल्प पत्र कहाँ गया? सरकार बनने के बाद क्या उसे जला दिया गया कि उसके कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, या दीमकों ने चाट लिया? वो दीमकें जो सरकार को धीरे धीरे चाट रही हैं, वो भ्रष्टाचारी दीमकें जो गरीब मजदूर किसान का पैसा चाट रही हैं। ये दीमकें और कोई नहीं, ये पूंजीपतियों की कंपनियां हैं। ये वो पूंजीपति हैं जो इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। आप हर एक बात पर ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो कि पिछली सरकार। आप आखिर क्या करने आए थे सरकार में? आप क्या सरकार में सब कुछ बेचने आए थे? आप सरकार में ITI बेचने आए थे? आप सरकार में पॉलिटेक्निक बेचने आए थे? आप सरकार में नौजवानों को संविदा पे नौकरी पर रखने के लिए आए थे? आप सरकार में विपक्ष का जो है ये जांच बैठाते बैठाते भूल चुके हैं, ये अपने ही पार्टी के लोगों पर जांच बैठाने लगे हैं। नहीं, क्या करें, जब भ्रष्टाचार होता है तो जब लूट होती है ना, अक्सर डकैतियों के बाद आपस में ही चोर अपने आप को मार काट के मर जाते हैं। पैसा बहुत 10-5 लोगों ने डकैतियां डाली, करोड़ों रुपया लूट लिया। जब करोड़ों रुपया लेके इकट्ठा बंदर बांट का नंबर आया तो हम ज़्यादा पा जाएं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। यही सरकार है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा बंदर बांट है कि एक हमने पर आरोप लगा रहे हैं। किताब पढ़ा था, किताब पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि लुटेरे जो होते हैं लूट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बंटवारे को लेकर काफ़ी दंगल करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है। तो आप ये आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या ये इसी तरीके जो किताब में पढ़ी जाती है, तो क्या हकीकत में ये यही सच है? ये सिर्फ जो जितना आप देख रहे हैं ना, कोई उप मुख्यमंत्री के ऊपर जांच, उनके ऊपर जांच, एक सरकार दूसरे ऊपर जांच, विधायक खड़ा होकर कह रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, मंत्री डांटे जा रहे हैं, SDM बेचारे धरने पर बैठ जा रहे हैं, DM जेल चले जा रहे हैं, कप्तान जेल चले रहे हैं। ये सब पैसों की बंदरबाट है। तुम्हें मिल गया ज़्यादा, हमें नहीं मिला, अच्छा ठीक लो। मीडिया के सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पैसा खा रहे हैं। यही हाल मंत्रियों का है, यही हाल विधायकों का है। ये सरकार ही भ्रष्टाचारी है। ये सिर्फ झूठ बेचने वाले लोग। देखिए, झूठ कब तक काट के हांडी कब एक ही बार चढ़ेगी ना चूल्हे पर, चढ़ गई, जल गई। अब तो सारा सब जो है जितना पुल पट्टी है सब निकल गया। इतना भ्रष्टाचार है, किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी देखते जाइए, अभी तो ऐसा भ्रष्टाचार निकला जाएगा जो गट्ठे बांटे गए PWD में, उसमें भ्रष्टाचार निकलेगा। अभी जो राशन बांटा गया उसमें भ्रष्टाचार निकलेगा। PPT और किट वगैरह में तो आपने देखा ही किस कीमत पर मार्केट में किस में अभी तो ताकि है, आगे और बाकी है। हाँ, बस आप ये समझ लीजिए कि अभी तो वो परतें खुलेंगी कि आदमी सर पीट लेगा
कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा आखिर चला कहाँ गया। ये जो एमयू के नाम पर, ये जो बड़े बड़े सम्मेलन कराने के नाम पर पैसा कहाँ गया, किसान का पैसा कहाँ गया, मजदूर का पैसा कहाँ गया। इतनी ज़्यादा बंदरबाट है कि पूरे से टॉप से लेकर बॉटम तक सब उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो नहीं खा पा रहा है वो चिल्ला रहा है, जो खा रहा है वो बेचारा जेल चला जा रहा है। क्योंकि जो नहीं खा, इनका दूसरा साथी जब नहीं खा पाएगा तो कहेगा ये कि भाई इन्होंने पैसा ना हमको नहीं दिया। अखिलेश यादव पर काफ़ी आरोप लगाए थे यही सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। नहीं, वो जब आए तो रिवर फ्रंट पे आरोप लगा दिया, उसके बाद कहा कि वो जो एक्सप्रेसवे बनी है आगरा एक्सप्रेसवे, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, आगरा से लखनऊ वाले में, इसमें घोटाला हुआ है। तमाम वैकेंसी रद्द कर दी नौजवानों की, जल निगम की वैकेंसियाँ रद्द कर दी गई, तमाम तरह की और छोटी छोटी वैकेंसियाँ जो हुई थी उनको रद्द कर दिया है। तो सिर्फ क्या है कि भ्रष्टाचार है, क्या है भ्रष्टाचार है, और खुद भ्रष्टाचार में जो है संलिप्त हैं। वो जो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली कहानी थी। जिसके अंदर ज़्यादा सबसे ज़्यादा शंका भरी थी ना, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी था, वही ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्ला रहा था। तो ये ऐसे लोग हैं और इनका धीरे धीरे मामला सब साफ निकल कर आ गया। आपका कहना है, कहने का मतलब है चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता है। नहीं, वो तो दूसरों को कहेगा ना। अगर दूसरों को चोर चोर नहीं कहेगा तो ध्यान उस पर नहीं चला जाएगा। यही सरकार है, ये जो इनके लोग, ये जो बैठते हैं टीवी मीडिया पर, बताइए पूरे देश का किसान सड़कों पर है। और क्या गलत बातों के लिए सड़कों पर है? क्या कहते थे आप कि हम 1.5 गुना मूल्य देंगे किसानों का, आज तक नहीं दे पाए तो नया नियम ले आके आ गए कि भाई कोई खरीद लेगा। अरे कोई खरीद लेगा तब तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। जब सरकार का नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी करेगा, जो मनाएगा उसका आएगा। भाई यहाँ के लोगों के पास, लोग कह रहे हैं कि किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। अरे व्यापारी कोई घाटे का सौदा करेगा क्या? व्यापारी तो लाभ का सौदा करेगा ना। और कोई आम आदमी, आप खरीदने जाओगे क्या 100 कुंटल गेहूं, या हम खरीदने जाएंगे 100 कुंटल धान? जितनी लागत होगी घर की उतना ही खरीदेंगे। जितनी जरूरत है तो वो जरूरत हमें मिल रही है। खरीदता कौन है? खरीदते बीच में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपने छूट दे दी, बंबई का आदमी आकर यहाँ खरीदेगा और अपने हिसाब से डंप कर रखेगा, जब जरूरत होगी तब बेचेगा, महंगे दामों में बेचेगा। तो यही काम ही है भैया। आप समझिए, इसी को ये कह रहे हैं ब्रिटानिया हुकूमत है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को भरमा रही है, लोगों को बता रही है कि हम ये कर रहे हैं। कुछ बचा देश में बेचने को? देश नहीं बिकने देंगे। बचा क्या? कुछ बिकने को कुछ बाकी रह गया क्या? आप बताओ। रेलवे स्टेशन गए, एयरपोर्ट गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, हॉस्पिटल गए, अब बचा क्या देश में? अब क्या आप देश की ज़मीन बेचना बाकी है? वो भी आपने बेचना शुरू कर दो। पहला बिल तो आप ज़मीन का ही लेकर आए थे। किसान जो इस देश का आत्मा है, उस देश की सब कुछ अन्नदाता है। हमने 2 साल पहले गन्ना यात्रा की थी किसानों के लिए। क्या हाल है बेचारे गन्ना किसानों का? हम गन्ने की बेल्ट से आते हैं, कितनी दलाली है। हाँ, आप सीतापुर से हैं तो जाहिर सी बात सीतापुर क्षेत्र में गन्ने की खेती ज़्यादा हो। हाँ, वो गन्ने की बेल्ट है। और मैंने गन्ना किसानों को उस साल पदयात्रा की थी, क्योंकि गन्ना जो है खेतों में खड़ा किसान जला रहा था, उसकी लागत नहीं लग पा रही थी। अगर उस फसल को खड़ा करने के लिए उसे पानी लगाना पड़ता था। हाँ, एक सांसद महोदया थी, मंत्री, जो उन्होंने कह दिया था क्यों बोते हो आप, याद होगा सर? वो इनके मंत्री भी सब कमाली के हैं साहब। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो भगवान ही मालिक है उनका। कोई कहता है हमारे देश के युवा लायक, हमारे प्रदेश के युवा लायक ही नहीं है। और कोई कहता है कि क्यों बोते हैं आप गन्ना, ना बोइए। और वो जो शायद मेनका गांधी जी थी, गांधी जी वो कहते गन्ना क्यों बोते हो? अरे आपको कभी इस आटा दाल चावल रबी खरीफ की फसल का पता है? अरे उस किसान से पूछिए किस तरह से वो बेचारा दिन रात मेहनत करके, जाड़ा गर्मी बरसात झेल करके, किस तरह से मैं अपना खून पसीना बहाकर वो जो है मेहनत करके अन्न उपजाता है। आपको मालूम है हमारे सीतापुर ज़िले में अभी तक 25 मौतें हो गई हैं सांप के काटने से। बताइए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? क्या इस विषय पर कभी ध्यान देती है सरकार? क्या सरकार जो कह रही मैंने यूरिया का दाम कम कर दिया, यूरिया की बोरी से 5 किलो कम निकाल लो, और कह दो फिर हमने दाम कम कर दिया। गजब की सरकार है। अच्छा, इतना मूर्ख बनाते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सोचिए, आपने खरीद पर कोई बात नहीं कही नहीं एमएसपी जारी रहेगी। फिर जब एमएसपी जारी रहेगी तो फिर किस लिए आपने कह दिया खुला जब किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा? अरे किसान को अच्छा मूल्य कैसे मिलेगा? जब भी कोई जाएगा खरीदने तो व्यापारी ही जाएगा, हम आप नहीं खरीद सकते उससे सीधे चीज़ें।
भाई। और सब्जियों पर तो कोई ऐसा एमएसपी जारी नहीं होती कि नहीं आज आलू का मूल्य इतना रहेगा, गोभी का मूल्य इतना रहेगा, टमाटर का मूल्य इतना रहेगा। अरे धान गेहूँ दालों पर होती है, वही एमएसपी मिलती है। अगर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा तो कोई भी आप 50, आपके पास 10 बीघा फसल लगी हुई है, हम आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, हाँ साहब बताओ कितना लोगे। किसान कहेगा अरे भाड़ा साड़ा है, जो भाव में आया वो बेच लो, भाव पैसा दे देगा आपको, सीधे खरीद लेगा, खरीद के अपने पास रख लेगा, जब मर्जी होगा तब। कहने का मतलब सरकार जो ये कानून लेकर आई है बिल्कुल किसान के विरोध में नहीं। किसान इनके उसमें है ही कहाँ इनके बिल में। किसान के बारे में इन्होंने कब बात की आप बताओ? किस तरह की, ना उन्होंने बीज की बात की, ना यूरिया की बात की, ना डीएपी की बात की, ना किसानों की चीज़ों की बात की। आप फसल का अगर सही मूल्य दे दें, किस भाव में बिकता है मध्य प्रदेश में वो बाजरा, आप बताओ किस भाव में बिकता है? 650, 750 रुपये प्रति कुंटल। मतलब अगर आप उस मक्के की बीज का ढेर लगाएं तो इतना बड़ा ढेर तैयार होगा। और 350 रुपये में इतना बड़ा डिब्बा मिलता है पॉपकॉर्न का। एक मुट्ठी उसमें वो पड़ता है मक्का, एक मुट्ठी की कीमत 350 रुपये है इस लखनऊ में। और किसान को क्या मिल रहा है जो इतना बड़ा ढेर बेच रहा है? कौन पूछने वाला है किसान को? अगर किसान खुशहाल नहीं है तो देश कैसे खुशहाल हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब शायद कम है सरकार के पास। नहीं, लोहिया जी कहा करते थे कि अगर देश को खुशहाल बनाना है तो पहले गांव को खुशहाल बनाना होगा, किसान को खुशहाल बनाना होगा। आप अगर सही नीति बनाते, आप किसानों की बात कर रहे थे, पिछले 5 साल निकल गए, बिल अब लेके आ रहे हैं 6.5 साल बाद, तो 5 साल क्या हवा में तैर रहे थे? वो 5 साल कहाँ चले गए? तब आपने किसानों की बात नहीं की। कर्जा माफ़ी की जो बात आती है, कितना पैसा जो है बैंकों का लेके भाग गए विदेश, करोड़ों लाखों रुपए लेके भाग गए। उसका 10% अगर कर्जा माफ़ हो जाए तो किसानों का ठीक हो जाए। आप कर्जा माफ़ करिए एक बार, फिर नई पॉलिसी बनाइए कि किसान को इस स्तर पे ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान तो मर गया ना, पानी गिर रहा है 4 दिन से, अभी आज धूप हुई है, 4 दिन से पानी गिर गया, सारा धान गिर गया, उसका बीज गिर गया, पानी भर गया। बताइए धान हल्का हो गया कि नहीं हल्का हो गया? मरा कौन? किसान मर गया। सरकार का क्या है? सरकार को तो बातें करना है, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे भाई साहब, आएंगे और ट्यूबवेल बनाएंगे, हमने किसानों का सब कुछ ठीक कर दिया, और किसान मर गया बेचारा। किसान के बारे में कब सोच रहे हैं? कोई है आज आप यही फॉर्मेशन नीति लाए कि कोई भी उसका फसल खरीद ले? आप क्यों नहीं नीति लेकर आए कि जो है सरकार इस रेट पर खरीदेगी? आप सरकारी नियंत्रण रखें, दाल पे रखें, धान पे रखें, गेहूं पे रखें, सरकारी नियंत्रण हो, बीज अच्छे उपलब्ध हों, यूरिया अच्छी उपलब्ध हो, डीएपी अच्छी उपलब्ध हो, कृषि संयंत्र अच्छे उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ कहा। सरकार की दुर्घटना बीमा हमने तय शुरू की थी, 5 लाख रुपए। यही अगर किसान जिनको सांप काटने से जिनकी मौत होती है 5 लाख रुपए देते थे, इनके पास क्या है ये बताएं? हमने तो बहुत सारी चीज़ें, जब ओलावृष्टि हुई, तमान हुई, तो हमने तमाम राहत पैकेज दिए। हमने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जितनी बैंकें थी उसमें 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कर्जा माफ़ किया, जो उत्तर प्रदेश के नियंत्रित बैंकें थे, एलडीबी वगैरह, भूमि विकास बैंकें, तो वहाँ 50,000 का कर्जा, हमने 50,000 तक का कर्जा बहुत कुछ किया अखिलेश यादव ने। ये आपका कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव नहीं, वो तो किसान बता देगा ना। वो किसान सड़कों पर ऐसे थोड़ी पागल बना घूम रहा है, अपना भूख प्यास से सब ट्रैक्टर ट्राली लिए पूरा रोडों पर खड़ा हुआ है। कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो थोड़ी रोडों पर बैठे हुए जाम लगाए, वो तो किसान बैठा हुआ। और एक बार इस सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हजारों बार किसानों का उत्पीड़न हुआ है और किसान बुरी तरह से बदहाल हुआ। इनके पास कोई अच्छी नीति। हमने तो सरकारी ट्यूबवेल, नहरों से पानी मुफ्त किया था, सिंचाई मुफ्त थी। बताइए आपके पास कोई योजना हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ सपने कुछ और दिखाते हैं ना। वो तो आपको इंग्लैंड घुमा रहे होते हैं सपनों में, उनको हिंदुस्तान कहाँ दिखता है। यानी कहने का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को इंग्लैंड में घुमाना पसंद करती है, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी हालत खस्ता है, ये देखना नहीं पसंद करेगी। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई ख़ास प्रोग्राम को लेकर। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।